काश ऐसा हो कि हम पेड़ लगाएं और कुछ ही दिनों में उसके ऊपर बहुत ही रसीले और बहुत ही मीठे फल लग जाएं। काश ऐसा हो कि हम सोचें कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो और वैसी हो जाए। काश ऐसा हो कि हम मात्र 1 या 2 क्लास पढ़ें और हम सफल हो जाएं और हमारी जॉब लग जाए। काश। हर सेंटेंस के आगे एक वर्ड यूज़ हुआ है, काश, यानी एक इमेजिनेशन का शब्द है कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन सब के पीछे एक सेंटेंस है कि काश काश हर सेंटेंस के आगे लगा हुआ है। इन सब चीज़ों के पीछे, इन सब सोच के पीछे एक शब्द है, वो है इम्पेशेंस। खमा गणी, मैं हूँ शोभा भाटी। बात करते हैं आज के युवा बच्चों की या आज के लोगों की, इस जनरेशन की, कि क्यों इतने ये बच्चे इतने हाइपर हैं, क्यों इनमें इतना पेशेंस नहीं है और क्यों ये हर चीज़ बहुत जल्द चाहते हैं। इन सब के पीछे एक ही शब्द है, वो है इम्पेशेंस। ये बच्चे धैर्यशील नहीं हैं। आज के लोग धैर्यशील नहीं हैं। कम से कम समय के अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए। कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। सोच देखिए आप, हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम सिर्फ सोचना चाहते हैं, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ हासिल करना चाहते हैं। इन सब के पीछे जो हमारा दुख का कारण है, ये हमारी सोच है कि हमें कम समय में बहुत ज़्यादा चाहिए। हम प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, हम ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। प्रकृति क्या कहते हैं, जितना आप वर्क करोगे उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन हासिल बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, आजकल के बच्चे को देखा होगा कि बहुत सी चीज़ में अगर आपसे कोई चीज़ मांग रहे हैं, वो कोई डिमांड रख रहे हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए, जब तक आप उसको दे नहीं देते, वो इतना पीछे पड़ जाते हैं और इतना इम्पेशेंस हो जाते हैं कि उनको काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज व्यक्ति साल 2 साल की मेहनत के अंदर लखपति करोड़पति बनना चाहता है और वो सभी चीज़ें हासिल करना चाहता है जो अपने आसपास में वो देखता है। आज पड़ोस में वो देखता है कि उसके पास में बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा बंगला है, बहुत फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो चाहता है कि मैं शॉर्ट टाइम के अंदर वो सब चीज़ें हासिल कर लूँ। कोई भी व्यक्ति कभी किसी की, जब सफल व्यक्ति है, उसकी सफलता के साथ में जो चीज़ उसके पास में है वो देखता है, लेकिन वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि जो सफल हो गया है या आज जो उसके पास में इतनी सारी चीज़ें हैं, कितने सालों की मेहनत है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप लोग की 1-2 साल से मेहनत करना चाहते हो और वो सभी चीज़ें हासिल करना चाहते हो जो 10 साल की मेहनत की हैं। आज कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसका टर्नओवर बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो हमें वो सब कुछ दिखता है कि उसके पास में इतना पैसा है, उसके पास में इतनी लग्जरियस लाइफ है, मेरे पास क्यों नहीं है, अब मैं चाहे कुछ भी करूं। और उस सोच के अंदर वो सब चीज़ें हासिल करने के चक्कर में वो ऐसे ऐसे काम कर लेता है जो बिल्कुल ही सही नहीं है, बिल्कुल ही मान्य नहीं है, और उसकी वजह से उसकी मौत भी हो जाती है, उसकी वजह से वो जेल चला जाता है, या फिर उसकी वजह से उसका पूरा परिवार, उसकी पूरी जिंदगी दांव पे लग जाती है, बर्बाद हो जाती है। कहने का मतलब ये है, मैं सब जो आती हूँ पॉइंट पे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, मेरा आज का इंटेंशन ये है कि हम लोग, हमारे बच्चे और हम लोग और हमारे बच्चे भी, सब लोग वो हमसे ही सीखते हैं। हम सब लोग इम्पेशेंस हो गए हैं, धैर्य नहीं है हमारे में, यानी हम वेट नहीं करना चाहते किसी चीज़ का, लेकिन हम हासिल सब कुछ करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। आपने देखा होगा कि एक वृक्ष जब लगाते हैं उसको बरसों लग जाते हैं बड़ा होने में। एक माली उसको सींच कर अपनी उम्र पूरी दांव पे लगा देता है, लेकिन उसके ऊपर फल तभी लगते हैं जब उसका उस समय आएगा, और जब समय होगा, जब इसकी ऋतु आएगी, तभी उसके ऊपर फल लगेंगे। वो फल असली होंगे, वो फल मीठे होंगे, वो सड़ते नहीं हैं बहुत सारे टाइम में। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हैं, इसी वजह से आप देखिए कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, शॉर्ट से शॉर्ट टर्म के अंदर वो जल्द से जल्द चीज़ें हासिल करने के चक्कर के अंदर ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें कई जिंदगियां दांव पे लग रही हैं। नेचर को चैलेंज कर रहे हैं।
नेचर को वो चैलेंज कर रहे हैं कि हमें कम समय के अंदर ये सब चीज़ें चाहिए। आपने देखा होगा फ्रूट्स आजकल हम लोग खा तो रहे हैं, हम नाम मात्र के फ्रूट्स खा रहे हैं क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म के अंदर पकाया हुआ है। आज हम लोग कितना भी उनको प्रिजर्व कर लें लेकिन फिर भी वो सड़ जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में पकाए हुए हैं, शॉर्ट टर्म में गेन किए हुए हैं, तो शॉर्ट टर्म के अंदर वो सड़ भी जाएंगे। अगर कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उसके पीछे मेहनत करिए। आपको मेहनत से अनुभव होगा कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी और उसके हार्डवर्क आप करोगे, आप दिन रात मेहनत करोगे और जब सफलता आपको मिलेगी तो आपको लगेगा कि मैंने कितनी मेहनत की है, उसका अनुभव आपको जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन येन केन प्रकारेण कोई शॉर्ट टर्म की सीढ़ी पकड़ के आपने सफलता हासिल कर ली, सफल तो आप हो जाओगे लेकिन कब धराशायी हो जाओगे, कब नीचे आ जाओगे, कुछ पता नहीं चलता। एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी आपने देखा होगा कि आरएएस के अंदर कुछ बच्चों का चयन हुआ था, 3 साल बाद में भी वो शॉर्ट टर्म में कैसे भी पेपर कहीं से लेके पैसे खिला के कैसे भी करके वो आरएएस तो बन गए, लेकिन 3 साल बाद में भी पता चला और उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई और वो लोग पकड़े गए और आज उनकी नौकरी भी गई, उनका मान सम्मान गया और उनकी जिंदगी भी दांव पे लग गई। वो छोड़िए, अभी आपने देखा होगा कि एसआई की भर्ती आई थी और उनको 4 से 5 साल हो गए उस भर्ती